अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कतर से छुट्टी जा रहे हैं या खरूज जा रहे हैं तो आप अपने साथ कितने कतरी रियाल लेकर जा सकते हैं, कितना सोना लेकर जा सकते हैं और इसके साथ साथ और भी कीमती ज्वेलरी कितनी लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कतर डे की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आप कतर से कितना सोना या कितनी कैश लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं कि आप कतर से कितनी कैश लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इसके ऊपर ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि आप कतर से 50,000 कतरी रियाल लेकर जा सकते हैं या इसके बराबर कोई भी फ़ॉरेन करेंसी या दूसरी करेंसी है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो 50,000 कतरी रियाल के जितने भी पैसे बनते हैं या इंडिया के जितने भी पैसे बनते हैं या बांग्लादेश का जितना भी टका बनता है आप इतना लेकर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात भी समझने की है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 कतरी रियाल का सोना है तो आप अपने साथ 40,000 कतरी रियाल लेकर जा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास 20,000 कतरी रियाल का सोना है तो आप अपने साथ 30,000 कतरी रियाल लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर जा सकते। और इसके साथ साथ बहुत ही अहम बात मैं फ्रेंड्स आपको समझा दूं कि आप इसराइली करेंसी ना तो लेकर आ सकते हैं ना लेकर जा सकते हैं, चाहे वो एक कतरी रियाल हो या 10 कतरी रियाल हो। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस वेबसाइट के ऊपर ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, करेंसी के साथ साथ एक और अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास ट्रैवलर चेक हैं या बैंक चेक हैं या कोई भी साइंड पेमेंट या कोई और बॉन्ड है तो आपने उनको भी इसी के अंदर शो लाजमी करना है कि ये आपके पास मौजूद हैं। यानी अगर आपके पास कोई बैंक चेक है 10,000 कतरी रियाल का तो आप अपने साथ 40,000 कतरी रियाल लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी करेंसी के बाद सोने की तरह जो और भी कीमती धातें हैं अभी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि उनकी मालियत भी जो है वो 50,000 कतरी रियाल से कम होनी चाहिए या 50,000 कतरी रियाल तक होनी चाहिए। जैसा कि ये देखें फ्रेंड्स, ये वेबसाइट के ऊपर भी वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है। तो जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम, डायमंड ये भी जितनी भी हैं फ्रेंड्स, इनकी मालियत जो है ये 50,000 कतरी रियाल से कम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आखिर में सबसे अहम बात जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप कतर से छुट्टी या खरूज जाना चाह रहे हैं वो फॉर्म आपको कतर की कस्टम की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास जो जो कीमती सामान है आपने उसके अंदर दर्ज करना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने वही सामान लिखना है जो आपके पास है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और आपने गलत लिखा तो ये देखें फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के ऊपर ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि आपको जो है 3 साल की कैद हो सकती है या 3 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रियाल से 5 लाख कतरी रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता है। तो ये बात फ्रेंड्स आपने अपने जहन में रखनी है कि आपके पास जो सामान है और आपने वही लिखना है। यानी अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और आपने सोचा कि ये मैं कम लिख दूँ तो इनको पता नहीं चलेगा। अगर उनको पता चला, उन्होंने तलाशी ले ली तो आपको 3 साल की कैद या 1 लाख कतरी रियाल से 5 लाख कतरी रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल के ऊपर वोडाफोन और ओरिडो सिम के बारे में वीडियोज़ अपलोड की हैं। आप मेरा चैनल विज़िट करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।